कि किस तरह से लिंक्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी लेक्चर फर्स्ट ईयर का देख रहे हैं, जैसे ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 9, तो इस लेक्चर नंबर 9 पे जैसे चल रहा है लेक्चर नंबर 9 यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपके पास लिंक्स मौजूद हैं इनके। तो इसको नीचे आप ओपन कर लीजिएगा, शो लेस हो रहा है ना, इसको शो फुल कर लीजिएगा। इसको जैसे ही आप करेंगे शो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है, ये तो है ड्राइव फॉर दी मटेरियल लिंक्स। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट और चीज़ें मिल जाएंगी, न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे देखिए फॉर ऑल लेक्चर ऑफ सेकंड ईयर जो कि आपके आगे काम आएगा, तो उसको सुन लीजिए ताकि ये बात याद रहे, आप भूल ना जाएं इसको। सबसे पहले तो आप इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये पेज खुल जाएगा वजाद अफजाल का। इसमें जो है वीडियोस हैं तकरीबन 45 लेक्चर्स से मौजूद हैं सेकंड ईयर। फिर इसके न्यूमेरिकल्स, इनमें से किसी भी लेक्चर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर आप, ताकि आपको सारे आगे लेक्चर्स जो मज़ीद आते जाएँ वो मिलते जाएँ यहाँ पर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस तरह का लेक्चर नज़र आएगा। 280 लेक्चर्स हैं, 45 लेक्चर्स मौजूद हैं। तो किसी भी लेक्चर को अगर आप ओपन करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं ये लास्ट लेक्चर जो है चैप्टर नंबर 19 का न्यूक्लियर फ्रिज का लेक्चर में ओपन करता हूँ, तो ये देखिए मैंने ओपन कर लिया। तो जैसे इस लेक्चर को बेटा मैं ओपन करूँगा तो इसमें भी आप यहाँ पर इसके MCQs सारे यहाँ अवेलेबल हैं। जो भी फर्स्ट ईयर के MCQs आप कर रहे हैं, तो सेकंड ईयर के सारे MCQs चैप्टर 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन टिल 20 सारे यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो है वेबसाइट पे नहीं डाले हुए, लिंक्स यहीं पर मौजूद है, तो ये आपको यहीं से ओपन करने होंगे। हाँ, वजाद अफजाल अगर आप ओपन करेंगे यूट्यूब पे वजाद अफजाल पे लिखेंगे तो भी आपको ये मेरा पेज मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप इनके MCQs भी पढ़ सकते हैं सारे। इनके MCQs के जो नोट्स हैं वो सारे इस ड्राइव में अवेलेबल हैं, इंपॉर्टेंट भी अवेलेबल, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम आ जाएगी। ओके, नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द डॉपलर इफेक्ट। तो डॉपलर इफेक्ट की जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है उसको ज़रा सुन लीजिए। डॉपलर इफेक्ट में जो पहला हमारे पास केस है, इसको हम केस 1 कहते हैं, केस 1A। जिसमें होता क्या है, आपके पास लिसनर मूव करेगा, लिसनर मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। इस पूरे जुमले को हम यूँ भी लिख देते हैं कि लिसनर को ऑब्जर्वर भी कहते हैं, हम ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं इसको हम, कि ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। सोर्स के ऊपर मैंने डॉट बना दिया, यानी कि सोर्स रुका हुआ है। इस पूरे जुमले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक लिसनर जो है वो उसकी तरफ मूव कर रहा है, तो हमें बताना इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये एक सोर्स है, यहाँ से साउंड इमिट हो रही है इस तरीके से, ये इसके वेव फ्रंट्स निकल रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स आगे ही बढ़ रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मान लीजिए इसका फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब एक ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे मौजूद था, ये सोर्स बनाइए मैंने, और ये सोर्स यानी कि जो गाड़ी है या एम्बुलेंस है ये स्टॉप है रेस्ट की फॉर्म में, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या हो जाएगी आपके पास 0। ये जो रफ्तार से मूव कर रही हैं इसके वेव फ्रंट्स, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, सबके दरमियान लैम्डा। ये जिस रफ्तार से मूव कर रही है साउंड, इसकी रफ्तार है v। तो vs यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सोर्स होती है, v यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है, l यहाँ पर लैम्डा होता है। ये सारी बातें यहाँ लिखेंगे प्रेजेंटेशन में, ये देख सकते हैं। सपोज अ लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, देन स्पीड ऑफ साउंड जो है v = f लैम्डा होगी। एक्चुअली रियल वेवलेंथ ऑफ साउंड लैम्डा है, आप देख सकते हैं ये रही लैम्डा। लैम्डा चेंज नहीं हो रही, सबके दरमियान सेम है, बज़ाहिर आपको लग रहा है लेकिन चेंज नहीं हो रही। सबका फासला ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, ये भी डिस्टेंस लैम्डा है। अब एक ऑब्जर्वर जो कि यहाँ मौजूद है,
ये मूव कर रहा है यहाँ से। अगर ये यहीं पर रहता, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल, ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया। किस रफ्तार से इसने ट्रैवल किया? इसने ट्रैवल किया है रफ्तार VO से, या VL कह रहा हूँ, VL से इसने ट्रैवल किया है। ठीक है, तो अगर ये ऑब्जर्वर यहीं पर रहता तो इसके पास एक वेव फ्रंट पहुंचते, यानी कि एक वेव पहुंचती, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पर आ गया तो इसने कितनी वेव परसीव कर ली? एक की जगह 3 सुन ली। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इस पर पास ये वाली वेव भी सुन चुका होगा, ये भी सुन चुका होगा, ये सुन रहा होगा। तो अगर यहीं रहता तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी पहुंचती? 1। यहाँ पे आने पर क्या हुआ? इसने कितनी फ्रीक्वेंसी सुन ली? 3। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बढ़ गई, और वही फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। हालांकि साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है? साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी तो f ही है। हमें क्या बतानी है? इसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? f = v/λ। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी और वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ पे चेंज हो नहीं रही है। जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा आगे तो इसको दरमियान जो ये वेव सुन रहा है, उन वेव के दरमियान डिस्टेंस लैम्डे रहेगा ना। और वेव को थोड़ी ना पकड़ सकते हैं हम, साउंड को, हम साउंड को पकड़ थोड़ी ना सकते हैं। तो ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। अब आपने यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है फॉर v'। तो जब दो चीज़ें करीब मूव करती हैं तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या बन जाएगी? जब दो चीज़ें अपोजिट मूव करती हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाता है, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती है, यानी साउंड की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी VL के बराबर। अगर दो चीज़ें सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो उनकी वेलोसिटी, अगर इसकी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, तो उनके दरमियान फ़र्क आ जाता है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देते हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। और अगर दो चीज़ें सेम अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, इनका डिस्टेंस जो है वो कम होता है, तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाती है, जल्दी एक दूसरे को अप्रोच कर लेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी ये आ गई। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑब्जर्व बाय लिसनर क्या हो जाएगी? V+VL हो गई। वेवलेंथ जो है वो दोनों के लिए लैम्डा ही रही, लैम्डा को हम V/F भी लिख सकते हैं, और लैम्डा किसके बराबर है? V = यानी कि साउंड की जो वेलोसिटी V है, ये V बराबर है f λ। तो एक ये बन गई इक्वेशन, और लैम्डा बराबर हो जाएगा V/F के, ये बन गई इक्वेशन। पुट इन 1 तो क्या बन जाएगा? f' बराबर हो जाएगा V' की जगह क्या आ गया? V+VL, और लैम्डा की जगह क्या आ गया? V/F। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? F = V+VL/V इंटू फ्रीक्वेंसी। तो इसका कंक्लूजन क्या बनेगा कि जब आप करीब जाएंगे तो आपको ओरिजिनल साउंड से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। f' जो है वो ग्रेटर आएगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स। ठीक है, तो ये था केस 1A, इसमें सोर्स मूव कर रहा था टुवर्ड्स लिसनर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सलूशन क्या हुआ है पूरा। यहाँ रखने पे बन जाएगा, ये डेटा है, ये फॉर्मूला था इसका केस 1A का, ये इसकी डायग्राम है। तो मैंने आपको दिखा भी दी सारी चीज़, इन्हें स्टॉप कर करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, और फिर इसकी कैलकुलेशन। अब अगले मरहले में हम बात करेंगे जब लिसनर मूव्स अवे। अब लिसनर अवे मूव करेगा तो वो जाएगा 1B, मूव्स
अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। सोर्स अभी भी रुका हुआ है, अभी ऑब्जर्वर जो है हम इसको कर लेंगे। अब इसकी इनिशियल पोजीशन ये हो जाएगी, पहले यहाँ से अभी इधर जा रहा है, उल्टा जा रहा है, ये इसकी हो जाएगी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी हो जाएगी फाइनल पोजीशन। यहाँ जा रहा है, किस रफ्तार से जा रहा है, वेलोसिटी वीएल से। तो अब साउंड की रफ्तार भी इसी तरफ है, साउंड तो हर तरफ ट्रैवल करिए, साउंड यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हर तरफ जा रही है। लेकिन हम इस पॉइंट की बात करेंगे, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर, हमारा ऑब्जर्वर इधर नहीं है। तो ऑब्जर्वर यहाँ मूव कर रहा है, साउंड भी इधर जा रही है। तो अब होगा क्या कि अगेन अब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो क्या हो जाएगी, क्योंकि जब रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते हैं, दो चीज़ें एक ही जगह जा रही हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, आपस में सब्ट्रैक्ट होती है। तो इसकी रफ्तार साउंड के मुकाबले में तो बहुत कम है, तो साउंड माइनस वी एल आएगा, वी माइनस वी एल। और लैम्डा यहाँ पे जो साउंड की असल वेवलेंथ है वही इस तक पहुँच रही है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, वी अपॉन एफ। वी अपॉन एफ यहाँ पे आ गया, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो गया, ये हो गया माइनस हो गया। तो जब ये बंदा दूर जाएगा एम्बुलेंस से, अगर आप दूर जाएंगे तो अब आपके पास उसके वेव फ्रंट, अगर आप यहीं रहते तो आपके पास 3 पहुंच जाते, लेकिन अब आप यहाँ पहुंच गए तो आपके पास एक वेव फ्रंट पहुंचा है, कम फ्रीक्वेंसी पहुंच रही है क्योंकि आप दूर जाते हैं उससे। तो अब आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो कम होगी, हल्की होगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगी। ये वो फ्रीक्वेंसी है एफ प्राइम को हम डॉपलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो आपको जो फ्रीक्वेंसी साउंड की सुनाई देगी वो कम सुनाई देगी क्योंकि आप दूर जा रहे हैं, एम्बुलेंस रुकी भी अपनी जगह। तो ये इसके दो केसेस कहलाते हैं, केस 1A और केस 1B। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ केस 2A, जिसमें अब लिसनर रुका हुआ होगा, सोर्स मूव कर रही है। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, इससे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, इसकी डेरिवेशन भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सो केस 2B, 2B क्या है हमारे पास, when source is moving towards stationary यानी कि रेस्ट में लिसनर, स्टेशनरी लिसनर। इस पूरी बात को हम लिख सकते हैं कि अब यहाँ पे सोर्स मूव करेगी टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अवे में हो जाएगा, ये एरो हो जाएगा। तो अब एक इस बात को सुनेंगे, अब सोर्स मूव करती है, यानी कि जब सोर्स रुकी हुई थी तो उसके वेवफ्रंट्स यूँ निकल रहे थे, एक गाड़ी रुकी हुई हर तरफ, यहाँ भी वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ भी वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ भी वेवलेंथ लैम्डा। लेकिन अब क्या होगा, अब सोर्स जब मूव करेगी तो उस तरफ इसके वेव फ्रंट कंप्रेस होंगे। सोर्स अभी मूव करिएगा, मान लें राइट साइड पर गाड़ी मूव कर रही है एम्बुलेंस, तो इसके वेव फ्रंट यहाँ पे कंप्रेस होंगे और दूसरी जगह से स्ट्रेच हो जाएंगे। कुछ ऐसी सूरत हाल है। तो ये जो वेवलेंथ आ रही है ये भी चेंज हो रही है, ये जो वेवलेंथ आ रही है ये भी चेंज हो रही है, ये कंप्रेस्ड हो रही है, ये स्ट्रेच हो रही है। एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा थी तो दोनों ही लैम्डा के बराबर नहीं है। हाँ, इस वाली को हम लैम्डा प्राइम करें, इसको डबल प्राइम कह दें, तो ये वेवलेंथ जो है ये लेस देन है ओरिजिनल वेवलेंथ से, ये वेवलेंथ ग्रेटर है ओरिजिनल वेवलेंथ से। तो अब इस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे।
तो जब ये सूरत हाल आएगी तो मान लीजिए ऑब्जर्वर रुका हुआ है यहाँ पर, अब एक गाड़ी है उसमें से वेव फ्रंट निकल रहे हैं। मैं इसको बहुत सिंपल करके बताऊँ ताकि डायरेक्शन समझ में आ जाए। एक सोर्स है, कार है, इसके वेव फ्रंट निकले, ये पहला वेव फ्रंट निकला, दूसरा वेव फ्रंट निकलना था यहाँ से, ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये सेकंड वेव फ्रंट की ओरिजिनल पोजीशन है। लेकिन हुआ क्या कि सेकंड वेव फ्रंट निकलने से पहले ये गाड़ी यहाँ से यहाँ पर आ गई, ये कार यहाँ से मूव कर कर यहाँ पर आ गई। किस रफ्तार से मूव किया इस गाड़ी ने? वेलोसिटी वीएल से। और ये सेकंड वेव फ्रंट जो कि यहाँ से निकलना चाहिए था, ये कहाँ से इमिट हुआ? ये यहाँ से इमिट हुआ, इस तरीके से। तो ये न्यू पोजीशन है सेकंड वेव फ्रंट की। न्यू पोजीशन। तो अगर ये सेकंड वेव फ्रंट यहीं से निकलता है, अगर गाड़ी रुकी रहती थी जगह पे, तो इनके दरमियान का डिस्टेंस ये लैम्डा है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अब ये यहाँ से निकला है तो सेकंड वेव फ्रंट इधर आ चुका है। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास? ये हो गया डिस्टेंस लैम्डा प्राइम, ये नया वेवलेंथ आ गई। गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस गाड़ी का कितना है? ये डिस्टेंस मान लीजिए डी है। तो एक वेव के बाद दूसरी वेव के दरमियान के टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल आ जाए उसके दरमियान का टाइम कहलाता है टाइम पीरियड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। तो ओरिजिनल वेवलेंथ इसकी लैम्डा थी, लेकिन ये वेव फ्रंट यहाँ से बजाय यहाँ से निकला, तो गाड़ी आगे बढ़ चुकी। ठीक है। और ये सोर्स जो है अपनी जगह पे रुका हुआ है, वो लिसनर जो है वो अपनी जगह पे रुका हुआ है, स्टॉप है। वी एस कितना है? 0 है। तो अब यहाँ पे जो सूरत हाल बनेगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास आएगी वो किसके बराबर आएगी? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साउंड आगे जा रही है, ये रफ्तार किसकी? स्पीड ऑफ सोर्स है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, वी एस 0 है। तो यहाँ पर अगर सोर्स मूव ही नहीं करेगा, अगर लिसनर मूव ही नहीं करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। यहाँ पे चेंज किस में आया है? यहाँ पे वेवलेंथ में चेंज आया है साउंड की, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ कंप्रेस्ड हो गई। इधर जो है ये वाले वेव फ्रंट पहुँचे, कंप्रेस्ड वेव फ्रंट। ये वाली बात होगी। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो हमें नज़र आएगा यहाँ से कि लैम्डा बराबर किसके है? लैम्डा प्राइम प्लस डी के। और इस दौरानिए का टाइम जो है वो टाइम पीरियड के बराबर है, और टाइम पीरियड जो है 1/फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर वी प्राइम की जगह लैम्डा प्राइम लिखना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड वैसे की वैसी रहेगी। ठीक है। तो हम जाएंगे फॉर लैम्डा प्राइम। तो लैम्डा प्राइम क्या हो जाएगा? फ्रॉम डायग्राम देख सकते हैं आप, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम प्लस डी के बराबर है। तो लैम्डा प्राइम कितना हो जाएगा? लैम्डा माइनस डी। फॉर्मूला रख दीजिए। तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा? v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v अपॉन एफ के। लैम्डा बराबर हो गया v अपॉन एफ के। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर होता है s इज इक्वल टू वी टी
डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया, गाड़ी ने, तो डिस्टेंस ऑफ सोर्स हो जाएगा। डिस्टेंस हो गया वी एस इंटू टी, ये टी टाइम पीरियड है तो मैं इसको वी एस अपॉन फ्रीक्वेंसी भी लिख सकता हूँ कि टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन एफ के बराबर होता है। तो रख दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले आएगा वी एस इंटू टाइम पीरियड, फिर हम लिख देंगे कि वी अपॉन एफ माइनस वी एस अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, भी टाइम पीरियड भी साउंड का है। एफ से एफ आपने एलसीएम ले लिया, वी माइनस वी एस, ये आ गई लैम्डा प्राइम की वैल्यू। इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में, पुट इन 1। तो क्या बन जाएगी क्वेश्चन 1 आपके पास, एफ प्राइम बराबर हो जाएगा, वी की जगह क्या आ जाएगा, वी रहेगा, नीचे आ गया वी माइनस वी एस डिवाइड बाई एफ, एफ ऊपर चला जाएगा तो एफ प्राइम बराबर हो गया वी डिवाइड बाई वी माइनस वी एस इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ अगर आप देखें तो न्यूमरेटर में v में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऊपर जो है वो न्यूमरेटर में v में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो नीचे की वैल्यू जो है वो कम आएगी, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन एफ आएगी। ये बात आपको सिंपली पिक करनी चाहिए, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। यानी कि सिंपल अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर लिखा हुआ है कहीं ए अपॉन बी, ठीक है, तो अगर ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, तो अगर डिनोमिनेटर स्मॉल आ रहा है, न्यूमरेटर बड़ा, यानी कि ऊपर अगर आ रहा है 4 और नीचे आ रहा है 2, तो इनका रिजल्ट जो आएगा वो ग्रेटर आएगा या स्मॉल आएगा, 1 से कम आएगा या 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, 2 आंसर आ गया। और अगर यूँ कहानी होती कि ऊपर 2 होता नीचे 4 होता, नीचे वैल्यू बड़ी ऊपर छोटी है, तो इसका रिजल्ट हमेशा कम आता, इसका आता 0.5। तो वही यहाँ पे बात है, ऊपर v है नीचे v माइनस वी एस है, तो v में से वी एस है माइनस हो रहा है, वी एस कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 10 हो, वेलोसिटी तो 330 या 332 मीटर पर सेकेंड है साउंड की, तो रिजल्ट ऊपर का ज़्यादा आएगा नीचे का कम आएगा, नतीजे में न्यूमरेटर बढ़ने पर आंसर आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आप ये डायग्राम बनाते कि ऑब्जर्वर रुका हुआ है और ये सोर्स मूव कर रही है इस तरीके से, ये समझने के लिए डायग्राम। अब यही डायग्राम मैं दोबारा बनाऊंगा केस 2b के लिए, उसको भी देख लीजिए आप। अब हमारे पास सोर्स जो है वो मूव अवे करेगा, सोर्स मूव अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी कि अब गाड़ी दूर जाएगी। अब ये गाड़ी है, इसके वेव फ्रंट निकलने यहाँ पे ऑब्जर्वर, ठीक है, तो एक वेव फ्रंट इस तक पहुँच गया। अब दूसरा वेव फ्रंट जो वो यहाँ से निकलना था, गाड़ी यहाँ पे ना, दूसरा वेव फ्रंट इधर से निकलना था, लेकिन उसमें में हुआ क्या कि गाड़ी यहाँ दूर चली गई इससे, और कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई इधर। तो ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, ये सेकंड वेव फ्रंट की ओरिजिनल पोजीशन थी, यहाँ से निकलना था, लेकिन दूर जाने की ऐसे कहाँ से निकला, इधर से निकला, तो ये होगी डायरेक्शन। सेकंड वेव फ्रंट न्यू पोजीशन, तो यहाँ इनके दरमियान वेवलेंथ होनी चाहिए थी ये लैम्डा। अगर ये कार रुकी रहती तो इसके वेव फ्रंट निकलते हैं यहाँ पे, साउंड यहाँ तक पहुँचती, वेलोसिटी ऑफ साउंड v, ऑब्जर्वर रुका हुआ है तो वी एल कितना है हमारे पास 0 है,
गाड़ी यहाँ मूव कर रही है विद रफ्तार कितनी, वेलोसिटी vs। उतने में हुआ क्या कि गाड़ी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया d, और अब इसकी जो नई वेवलेंथ आई कहाँ से नापेंगे, फर्स्ट वेव फ्रंट से सेकंड वेव फ्रंट के दरमियान, तो ये नई वेव फ्रंट आ रही है, ये होगी लैम्डा प्राइम। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो लैम्डा प्राइम किसके बराबर है, लैम्डा प्लस डी के बराबर है, और फिर वही इनकी यहाँ वैल्यूज रखनी है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो लैम्डा प्राइम किसके बराबर आ गया डायग्राम में, अगर हम देखें लैम्डा प्लस डी प्लस 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 प्लस। तो अगर हम देखें तो नीचे v में कुछ ऐड हो रहा है, नीचे का न्यूमरेटर जो है वो v है और डिनोमिनेटर में v में vs ऐड हो रहा है। तो होगा क्या नतीजे के तौर पे कि नीचे की डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, तो अब जो आंसर आएगा ऊपर यकीनन f प्राइम लेस देन हो जाएगी f से। जब एम्बुलेंस आपसे दूर जाएगी तो आपको साउंड कम सुनाई देगी। तो ये हमारे पास का सेकंड केस हो जाता है, केस 2b, v अपॉन v प्लस vs। और क्लास तो ये यहाँ पे इनके दोनों केसेस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं इनका एक कंबाइंड फार्मूला बता रहा हूँ जिससे आप ये फार्मूला डायरेक्ट बना लेंगे, आपको टाइम नहीं लगेगा। सही। तो डॉपलर इफेक्ट के जो फार्मूले हैं उसको बार बार अगर आप सुन लेंगे तो आपको आसानी रहेगी, याद रहेंगे। इसका जनरल फार्मूला क्या आपके पास, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या डॉपलर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है आपके पास, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, ऊपर v। अच्छा ये वाली जगह याद रखिए, ये ऊपर वाली जगह वेलोसिटी ऑफ लिसनर की होती है, नीचे वाली जगह वेलोसिटी ऑफ सोर्स की होती है। अब ये ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे क्या होंगे वो बताना है, ये जनरल फार्मूला आपको याद रखना होगा। तो केस 1a, केस 1a में क्या था हमारे पास, सोर्स तो रुका हुआ था, ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द लिसनर, ऑब्जर्वर लिसनर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है जी, केस 1a में। और केस 1b क्या था, ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम सोर्स। अच्छा जी, तो फॉर्मूला लिख दीजिए। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो क्या है, मूव कर रहा है, सोर्स रुका हुआ है, तो सोर्स की जगह वीएस की जगह क्या आ जाएगा, 0। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एफ इजिकल टू वी और वी एल। वी एस 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे सोर्स 0, तो यहाँ थ्रू आउट दोनों में क्या रहेगा, वी एस 0 रहेगा, सोर्स रुका हुआ है, डॉट लगा हुआ है इसको। अब जब ऑब्जर्वर यानी कि आप एम्बुलेंस के पास मूव करेंगे तो आपको आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, कम सुनाई देगी, तेज़ सुनाई देगी, तो इसका मतलब आपको ऊपर का आंसर यहाँ बड़ा करना होगा। एफ प्राइम ज़्यादा लानी है तो आपको ऊपर का आंसर, यानी कि मान लीजिए कि अगर यूँ लिखा हुआ है, अगर ऊपर आंसर आ रहा है 4, नीचे आ रहा है 2, तो नतीजा क्या बनेगा, एफ प्राइम आ जाएगा 2, ग्रेटर आंसर है। और अगर यानी ऊपर का आंसर बड़ा है, नीचे का आंसर छोटा है, और अगर हमें ऊपर का आंसर कम लाना है तो हम क्या करेंगे, एफ प्राइम क्या हो जाएगा, 2/4 कर दिया हमने। अब आंसर क्या आएगा, 0.51 से कम आ गया, तो एफ प्राइम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एफ से, ठीक है। तो यही कहानी हम यहाँ कहेंगे कि हमें अगर यहाँ पे साउंड तेज़ सुनाई देगी तो ऊपर का आंसर न्यूमरेटर हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ा ताकि एफ प्राइम बड़ी आ जाए, तो ऊपर आ गया प्लस, क्योंकि आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। अब इधर आ जाएं, अगेन ये फार्मूला लिखा आपने, एफ प्राइम वी एल अपॉन वी इंटू एफ। अब आप जो है एम्बुलेंस से दूर जा रहे हैं तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी आप तक जो पहुंच रही है वो कम होगी ओरिजिनल साउंड से। तो अब आपको ऊपर वाले आंसर को छोटा करना होगा, कैसे छोटा करेंगे, अगर ऐड करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, माइनस कर दो, छोटा हो गया।
एफ प्राइम क्या आ गया, फॉर्म आ गया आपके पास, एफ प्राइम लेस हो गया एफ से, यहाँ पे क्या हो गया, एफ प्राइम ग्रेटर हो गया एफ से। ये टेक्निक समझ में आई। सिमिलरली इसी टेक्निक को हम यूज़ करेंगे केस 2A में। अब यहाँ पे सोर्स जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और केस 2B में क्या हो जाएगा, सोर्स जो है वो मूव अवे कर रहा है ऑब्जर्वर से। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जर्वर की रफ्तार 0 है, यानी कि VL 0 हो जाएगी दोनों में, इन दोनों में VL क्या रहेगा 0। तो एफ प्राइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये हो गया V ऊपर से V आ गया, क्यों, क्योंकि L 0 हो चुका है, जनरल फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, V और VS। अब अगर एम्बुलेंस आपके पास आएगी तो आपको आवाज़ तेज़ सुनाई देगी, कम सुनाई देगी, तेज़ सुनाई देगी। तेज़ सुनाई देने का मतलब आपको एफ का आंसर इससे बड़ा लाना है। अगर ऊपर की चीज़ को बड़ा करना चाहते हो तो नीचे की चीज़ को क्या कर दो, छोटा कर दो। छोटा कैसे करेंगे, अगर मैं प्लस करता हूँ तो ऊपर की वैल्यू V कम हो जाएगी और नीचे की डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आंसर ऊपर की वैल्यू को बड़ा करना है मुझे नीचे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर मान लो V आपके पास अगर 332 है, तो अगर बनाइए इसको 332 और VS मान ले 2 है, तो क्या हो गया 332 डिवाइड बाई 330, आंसर क्या आएगा, बड़ा आ जाएगा 1 से, ग्रेटर आ जाएगा 1 से। और अगर मुझे छोटा करना है तो मैं क्या करूँगा, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर का आंसर बड़ा हो जाएगा, यानी कि एफ प्राइम इज ग्रेटर देन एफ आ जाएगा। समझ में आई टेक्निक इसी तरीके से। अब यहाँ पे आ जाए एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ वी डिवाइड बाय वी एस। अब एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही है तो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। जब आपको आवाज़ कम सुनाई देगी तो होगा क्या कि ऊपर की वैल्यू एफ प्राइम यकीनन कम आएगी, तो आपको ऊपर का आंसर को क्या करना है, छोटा करना है। न्यूमरेटर को छोटा करेंगे तो एफ प्राइम भी छोटा हो जाएगा। तो न्यूमरेटर को छोटा करने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर को बड़ा कर दे, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं पड़ेंगे, बस आप डायरेक्ट एक जनरल फार्मूला आपने याद कर लिया तो आप चारों फार्मूले बना लेंगे। और फिर जो तीसरा केस है आपके पास जिसमें हम बात करते हैं, वो भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, वही मैं बताया था, तो मैं याद बताऊँ। केस 3A और केस 3B, इसमें क्या होगा, सोर्स मूव टूवर्ड्स, सोर्स और लिसनर दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों अभी जा रहे हैं, यानी एम्बुलेंस भी आपकी तरफ आ रही है, आप भी एम्बुलेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो अब आपको आवाज़ तेज़ सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी, तेज़ सुनाई देगी। तो एफ प्राइम क्या हो गया, VL VS। तो आवाज़ तेज़ सुनाई देने का मतलब ये है कि एफ प्राइम को बड़ा करना पड़ेगा, एफ प्राइम का आंसर 1 से ज़्यादा आना चाहिए। तो ऊपर की वैल्यू को बड़ा करने का तरीका क्या है कि हम क्या करें, ऊपर प्लस कर देते हैं और नीचे की वैल्यू को छोटा कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऊपर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर मैं नीचे प्लस करता ऊपर माइनस करता तो ऊपर का आंसर मज़ीद छोटा हो जाता है। न्यूमरेटर को बिग करना है तो ऊपर प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर को छोटा कर दिया, न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली बिग हो जाएगा। ये बन गया फॉर्मूला उसका। और ये कैसे बना है, इन दोनों फॉर्मूलों को मर्ज किया गया टूवर्ड्स, देख लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ प्राइम VL VS। अब क्या करना है आपको, अब एम्बुलेंस भी आपसे अपोजिट जा रही है, आप भी उससे दूर जा रहे हैं, तो आपको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। कम सुनाई देने का मतलब एफ प्राइम का आंसर को स्मॉल करना होगा। स्मॉल करने का मतलब न्यूमरेटर को स्मॉल कर दो। न्यूमरेटर को स्मॉल कैसे करेंगे कि डिनोमिनेटर को बड़ा कर दो
ऊपर माइनस कर दो, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, तो ये छठा फॉर्मूला भी आपका रेडी हो गया। तो इस तरह से आप सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। न्यूमेरिकल में याद करने में आपको फॉर्मूले याद करने का तरीका प्रॉब्लम नहीं होगी। आई रिपीट कि यहाँ पे आपके MCQ सारे वाइंड अप हो गए हैं। और ये भी बता दूँ मैं आपको कि जो है बजाज अफजाल के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सेकंड ईयर में आपको आसानी रहे। किसी भी लेक्चर को जब आप ओपन करेंगे, जैसे लेक्चर ओपन किया हुआ है, तो इसमें आपको सेकंड ईयर के सारे MCQs मिल जाएंगे। ओके, फर्स्ट ईयर के MCQs का आंसर करने का आपको टीचर्स ने शेयर कर दिया होगा, मैंने भी शेयर कर दिया है, बच्चों से ले लीजिएगा और क्लास। तो थैंक यू, आई होप कि आपको डॉपलर इफेक्ट भी समझ में आ गया हो। अल्लाह।